दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्टॉक मार्केट दबंग चैनल पर स्वागत है। आज मैं एक और मल्टीबैगर आइडिया स्टॉक की बात करने वाला हूं, जिसका नाम है मन्नापुरम फाइनेंस। मन्नापुरम फाइनेंस एक बहुत ही पुरानी गोल्ड फाइनेंस कंपनी है और ये 1949 में इस्टेब्लिश हुई थी और ये तब से बहुत ही तेजी से ग्रो की है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके पास 4,622 ब्रांचेज हैं और जो कि अक्रॉस 28 स्टेट्स एंड यूटीज हैं। और जो इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो भी बहुत ही ज़्यादा है, 252.25 बिलियन। और वर्कफोर्स जो इनकी है 27,726 है। इनके पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट हैं, लेकिन मोटा जो इनका लोन का बिजनेस है वो सबसे बड़ा बिजनेस है। बाकी बिजनेस अभी कुछ तो डेवलप हो रहे हैं और कुछ बहुत ही अभी नेसेंट स्टेज में है। उनमें से आ जाता है ऑनलाइन गोल्ड लोन। ये एक पहली कंपनी थी जिसने ऑनलाइन गोल्ड लोन फैसिलिटी स्टार्ट की थी। गोल्ड लोन, एसएमई फाइनेंस, फॉरेक्स मनी ट्रांसफर, व्हीकल लोन, टूर एंड ट्रेवल लोन, पर्सनल लोन, माइक्रो होम फाइनेंस, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रियल लोन, टीचर्स लोन, हेल्थ केयर लोन, अदर लोन्स एंड अदर सर्विसेज। इसकी 4 सब्सिडरीज भी हैं: मन्नापुरम होम फाइनेंस लिमिटेड, मन्नापुरम इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, मन्नापुरम कॉम्टेक कंसल्टेंट्स लिमिटेड। जैसे कि आप सब जानते हैं कि गोल्ड फाइनेंस का जो बिजनेस है ये एक बहुत ही सिक्योर्ड बिजनेस है, क्योंकि इसमें अनलाइक बैंक्स जिसमें कि कोई कोलेटरल नहीं होता, इसमें गोल्ड कोलेटरल के तौर पे रखा जाता है और उसके बेसिस पे लोगों को लोन दिया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि गोल्ड फाइनेंस कंपनीज जितना भी गोल्ड होता है उसका मैक्सिमम 75% उस गोल्ड लोन की वैल्यू का लोन दे सकते हैं। और यही चीज़ जो है वो बैंक्स जो है वो 90% तक का लोन दे सकते हैं। तो कुछ लोग मानते हैं कि बैंक्स क्योंकि वो 90% तक का लोन दे सकते हैं तो वो बैंकों के लिए ज़्यादा अच्छा है और फाइनेंस कंपनीज के लिए इतना अच्छा नहीं। लेकिन अगर कोई मेरे से मेरी राय पूछे तो मैं कहूँगा कि 75% तक का जो लोन है वो एक बहुत अच्छा सेफ्टी मार्जिन देता है इन कंपनीज को। और अगर बहुत रैपिड फ्लक्चुएशन हो गोल्ड वैल्यू में तो इन कंपनीज को कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि बैंक के जो लोन देते होंगे वो भी 90% तक नहीं देंगे, वो भी इसे कम ही देंगे। आपके सामने है एक आप देख सकते हो कि जून 2020 दैट इज Q1 FY21 के जो रिजल्ट्स हैं, ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट हाइलाइट्स हैं। और आप अगर देखें तो देखिए कितनी शानदार ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाई है। इसके बावजूद कि जून के क्वार्टर में 2 महीने तक लॉकडाउन था, कोरोना के इश्यूज थे, बहुत पैनिक था, सारे बिजनेस ठप पड़े थे, सब फैक्ट्रीज बंद पड़ी थी, सारा काम धंधा बंद पड़ा था। और ऐसे समय में लोगों को अपने पैसों की जो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए गोल्ड लोन से बढ़िया चीज़ कोई नहीं हो सकती। अब देखिए एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM जो है वो 25.6% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। नेट प्रॉफिट 37.9% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। नेटवर्थ इस कंपनी की 60,368 मिलियन हो गई है। और ROE जो है वो 25% बढ़ा है। कैपिटल एडिक्वेसी इसकी बहुत ही शानदार है, 22.9%। बोरोइंग कॉस्ट एज ऑफ नाउ इज 9.39%। ग्रॉस NPA बहुत ही कम, मात्र 1.25%। एंड बुक वैल्यू ऑफ द शेयर इज 71.4। डिविडेंड जो शेयर दिया है उसने फाइनेंशियल ईयर 20 में ₹2.75। और जो नए बिजनेसेस ये अपने कंपनी जो अदर देन गोल्ड लोन खड़ा कर रही है उसका जो शेयर है 30% ऑफ द टोटल बिजनेस ऑफ दिस कंपनी। टोटल ब्रांचेस 4,616 एंड नंबर ऑफ लाइव कस्टमर्स आर 50 लाख, दैट इज 5 मिलियन। ये कंपनी के जैसे मैं आपको बता रहा था कि बहुत ही शानदार ग्रोथ दिखाई, और ये ग्रोथ कोई एक क्वार्टर में नहीं है। ये ग्रोथ आप देखिए 2018 से बिल्कुल बढ़िया तरीके से अपवर्ड ट्रैजेक्टरी की तरफ चल रही है। किसी हर बैंक्स के और हर कंपनी के जो बिजनेस था वो बहुत ही बुरी तरह से इम्पैक्ट हुआ था बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइजेशन। लेकिन डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट खत्म होने के बाद आप देखिए 2018 Q3, 2018 Q2 2018 से कितने बढ़िया तरीके से इसने शानदार ग्रोथ दिखाई। और इस क्वार्टर में भी अगर आप ईयर और देखें तो 37.8%, अप्रॉक्सीमेटली क्लोज टू 40% ग्रोथ इसने
दिखाई है अपने टोटल एयूएम में, और नेट प्रॉफिट में भी करेक्शन, नॉट इन एयूएम, नेट प्रॉफिट में इसने 37.8% अप्रोक्सीमेटली 40% ग्रोथ दिखाई है इसने। और ये ट्रेंड इसका लास्ट 10 क्वार्टर से चलता आ रहा है, और 10 क्वार्टर का मतलब आप समझते हो 2.5 साल से ये चल रहा है। और बीच में छोटा सा डिप आया था, वो था डिमोनेटाइजेशन का डिप। अब क्रेडिट रेटिंग देखिए मनप्पुरम फाइनेंस की, बहुत ही शानदार लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग्स हैं। ए है, ए माइनस है वो भी स्टेबल है, ए प्लस है वो भी स्टेबल है, डबल ए स्टेबल बाई केयर है, A1 प्लस बाई केयर है, A1 प्लस बाई क्रिसिल एंड केयर है, और इंटरनेशनल रेटिंग भी अच्छी है। अदर देन एक नेगेटिव रेटिंग दी है जो कि फिच ने दी है, लॉन्ग टर्म रेटिंग। तो इन सब रेटिंग में से एक ही ऐसी कंपनी, एक ही ऐसी एजेंसी है जिसने नेगेटिव दी है, बाकी सब ने इसकी बहुत ही अच्छी रेटिंग दी है, और उसकी ग्रोथ से वो हमें विजिबल है कि ये कंपनी बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर रही है। अगर आप देखें तो इसके जो बिजनेसेस हैं, मेजॉरिटी मोटा जो इसका बिजनेस है वो गोल्ड लोन फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस है। आप देखिए गोल्ड लोन फाइनेंस जो FY17 में 1,11,124 करोड़ था, वो बढ़ के अभी 16,967 करोड़ हो गया है। और सिमिलरली अगर आप इसमें देखें तो ये इसका जो ग्रोथ है जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ता जा रहा है। माइक्रो फाइनेंस भी अगर आप देखें तो 1,795 करोड़ से बढ़ के 5,506, बहुत शानदार ग्रोथ दिखाई है। हाउसिंग फाइनेंस, व्हीकल फाइनेंस, अदर लोन्स, वो भी इतने बड़े बिजनेस नहीं है, बट वो बिजनेस धीरे धीरे डेवलप किए जा रहे हैं। और एक बड़ी अच्छी और ये खुशी की बात यह है कि गोल्ड लोन और गोल्ड लोन में सबसे बड़ा क्या है कि उसमें सिक्योरिटी है, क्योंकि आपके पास गोल्ड पड़ा है। और माइक्रो फाइनेंस में क्या है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें सेफ्टी है, और बड़े छोटे छोटे टिकट के लोन दिए जाते हैं, तो उसमें सेफ्टी मार्जिन ज्यादा है एज कम्पेयर टू बैंक्स या फिर कंपनियां जो कॉर्पोरेट्स को लोन देती हैं और बड़े बड़े चंक लोन देती हैं। उनसे अगर एक भी कॉर्पोरेट कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है, लाइक जेस बैंक में हुआ था या IDFC में आइडिया वोडाफोन का डिफॉल्ट हुआ था, तो उनके परफॉर्मेंस में बहुत ही तगड़ा झटका लगता है। तो ऐसा कोई कंसर्न मुझे इस कंपनी में नजर नहीं आता। और यहाँ देखिए इनके जो शेयर ऑफ बाकी बिजनेसेस हैं, ऐसा नहीं कि गोल्ड लोन का जो शेयर कम हो रहा है, गोल्ड लोन तो बढ़ ही रहा है जैसे आप यहाँ पे देखा है, लेकिन दूसरे बिजनेसेस भी साथ में बढ़ रहे हैं, और उनका शेयर भी देखिए आप धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 30% के ऊपर आ चुका है। और आगे जाने के बाद ये ओवरऑल इनका जो बिजनेस है ये बहुत ही अच्छा बढ़ने वाला है। आप देखिए इनकी पैन इंडिया प्रेजेंस है, और जैसे कि दिखाया जाए गोल्ड फाइनेंस जो इनका है वो कितनी ब्रांचेस में, ऑलमोस्ट हर स्टेट और यूटी में अवेलेबल हैं। और अगर आप रीजन वाइज ब्रेकडाउन देखें तो साउथ में 58% है, नॉर्थ में 14% है, वेस्ट में 16% है, और 12 में ईस्ट में 12% है। और अगर देखा जाए तो आने वाले समय में एक बहुत ही ह्यूज पोटेंशियल अवेलेबल है इनको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। और इनका अगर रूरल अर्बन मिक्स देखा जाए तो रूरल में इनका 22% है, सेमी अर्बन में इनका 32% है, और अर्बन में इनका 35% है, और बाकी इनका मेट्रो में है। ऐसे ही इनका अगर दूसरा बड़ा बिजनेस है जो अभी डेवलप हो रहा है, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, वो भी देखिए बड़ी अच्छी तरह से फल फूल रहा है, और ऑल ओवर इंडिया में इसकी प्रेजेंस है। और देखिए 1,041 ब्रांचेस में से ये डिस्पर्स किया जाता है, और कस्टमर इनके 23 लाख के आसपास पहुंच गए हैं। सबसे ज्यादा इनका जो माइक्रो फाइनेंस का काम है तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, बिहार और कर्नाटका, और बाकी जगह जो स्टेट्स में अभी बहुत ही छोटा बिजनेस है इनका, और जहां पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इनके पास बहुत ज्यादा है। और कोरोना का जो इम्पैक्ट था उसका देखिए आप, इनका जो ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी धीरे धीरे हुई वापस नॉर्मल पे आती हुई दिख रही है। अगर हम इसको परफॉर्मेंस, इसका अगर पैरामीटर्स देखें तो ये एक ऑलमोस्ट यू कैन से मिड कैप साइज कंपनी है, जिसका की मार्केट कैप 13,417 करोड़ है, बुक वैल्यू 68-70 के आसपास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 16%। स्टॉक बहुत ही रीजनेबल पी पे घूम रहा है 8.57, और इसका 52 वीक्स हाई 195.8 है, जो कि लाइफ टाइम हाई भी था इसका। और 3 साल की ग्रोथ ऑलमोस्ट 17% है। फेस वैल्यू स्टॉक की ₹2 है। इसका अगर आप लाइफ टाइम चार्ट मीन मैक्सिमम जो भी चार्ट यहाँ पे अवेलेबल 2005 में अगर देखें तो एडजस्टेड वैल्यू जो है इसकी वो 42 पैसा आती है, और आज भी अगर आप इसको देखें तो ये इसका ग्रोथ जो है 350 गुना हो गया है, और
वो दर्शाता है कि ये कंपनी कैसे पिछले कुछ सालों में ग्रो हुई है। बारिंग फ्यू एक्सेप्शंस, जब ये कंपनी को कुछ झटके लगे हैं स्पेशली फ्रॉम डिमोनेटाइजेशन एंड अदर इश्यूज से। ये वेबसाइट भी यही बता रही है कि कंपनी ने अच्छे क्वार्टर के रिजल्ट देखे जो तो इन्होंने दिए। कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। पिछले 5 साल में इनकी ग्रोथ 40% CAGR के ऊपर रही है और इनका डिविडेंड पे आउट भी बहुत अच्छा रहा है जो कि ऑलमोस्ट 20% रहा है। आप देखिए, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इसने नेट प्रॉफिट जो है 264 करोड़ था लास्ट ईयर जून में, जो इस जून में बढ़ के 368 करोड़ हो गया है और EPS 3.16 से बढ़ के 4.35 बढ़ गई है। बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई इस कंपनी ने। और इसका अगर आप देखिए 2006 में इस कंपनी का प्रॉफिट 4 करोड़ था और आज देखिए इस कंपनी का प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2020 में 1468 करोड़ है। और अगर आप जून के 4 क्वार्टर मिलाएं, जून से पिछले 4 क्वार्टर मिलाएं, तो इसका जो प्रॉफिट अब 1566 करोड़ है और 18 रुपए के ऊपर की EPS है। समझ लीजिए आप 19 रुपए के आसपास का EPS है और 19 रुपए के आसपास की EPS और शानदार 40% की ग्रोथ प्रॉफिट में जिस कंपनी ने दिखाई है, सोचिए कि वो अभी 8 और 9 के पी पे घूम रही है। तो ये आपको एक अंदाजा देता है कि आने वाले समय में ये कितनी तेजी से ये शेयर बढ़ सकता है और इसमें अच्छी खासी पार्टिसिपेशन हो रही है। अगर हम इनको इनके पेयर से कंपेयर करें तो आप देख सकते हो कि बाकी जो स्टॉक्स है वो कितनी हाई वैल्यूएशन पे घूम रहे हैं। और इसमें एक मनापुरम और मुथूट फाइनेंस जो कि प्योर गोल्ड में डील करते हैं और अब धीरे धीरे बाकी पेयर्स डेवलप कर रहे हैं। उनमें मुथूट फाइनेंस भी एक अच्छे रिच वैल्यूएशन में है। एक मनापुरम फाइनेंस है जो थोड़ा सा अभी लेस वैल्यूएशन घूम रहा है और इसमें मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस है कि ये शेयर की वैल्यूएशन आगे आने वाले टाइम में एटलीस्ट मुथूट फाइनेंस के साथ कैचअप करेगी। टिकट टेप पे अगर हम देखें तो टिकट टेप हमें यह भी बताता है कि ये जो शेयर है ये अभी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम चल रहा है। इसका रिटर्न वर्सेस जो FD है, इसका रिटर्न बेटर है FD से। स्टॉक ऑफर्स गुड डिविडेंड रिटर्न्स। एंट्री पॉइंट के लिए कह रहा है कि ये भी ओवरबॉट जोन में नहीं है तो खरीदा जा सकता है और कोई ऐसा रेड फ्लैग इस कंपनी के बारे में नहीं है। 75% ऑफ द एनालिस्ट जो है वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि दिस स्टॉक कैन बी बॉट। और इसका अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आप देखेंगे कि प्रमोटर की ऑलमोस्ट 35.04% शेयर होल्डिंग है और उसमें बहुत ही एक मार्जिनल पोर्शन ऑफ दैट होल्डिंग इज प्लेज्ड, विच आई बिलीव दे हैव ऑलरेडी unpledged some of that shares, which the news is running on the Manapuram group. म्यूचुअल फंड्स ने अगर आप देखिए तो कितने शानदार तरीके से अपनी होल्डिंग जो कि मार्च 2019 में 3.24% थी, धीरे धीरे बढ़ा के अपनी होल्डिंग को मोर देन डबल करके ले आए हैं 8.39% पे। सिमिलरली जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स है वो भी 3.95 से बढ़ के 9.85, ये भी मोर देन डबल हो गया है। FIIs तो उनकी होल्डिंग कम हुई है लेकिन उनकी होल्डिंग फिर भी आप देखिए 38.36% है, विच यू कैन से इट इज क्लोज टू 40%। वेरी गुड होल्डिंग बाय म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स इन दिस कंपनी। एंड अदर पार्टीज में आप देखिए जिसमें कि रिटेल प्लेयर भी आते हैं, उनकी होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है। और नॉर्मली ऐसा ही होता है, अच्छे शेयर्स में जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स होते हैं वो अपनी होल्डिंग बढ़ाते जाते हैं और रिटेल प्लेयर्स जो होते हैं वो धीरे धीरे इसमें से एग्जिट करते जाते हैं और and finally they end up losing. And I personally prefer those shares जहाँ पे म्यूचुअल फंड्स एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FIIs अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हो और रिटेल प्लेयर अपनी होल्डिंग कम कर रहा हो। देखिए मनी कंट्रोल में जो फोरम पे जो बातें चल रही हैं उनका कहना है कि इन्होंने कुछ 50 लाख शेयर जो अपने हैं वो अपने प्लेजिंग से हटा लिए, जो कि AB कैपिटल के पास प्लेज किए हुए थे, जो कि अच्छी न्यूज़ है लेकिन मैं इसको कोरैबोरेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी हम अगर इनका अभी टेक्निकल एनालिसिस करके देखते हैं कि ये स्टॉक क्या बताता है। आप देखिए ये एक मंथली कैंडल चार्ट है, हर एक कैंडल जो है वो एक मंथ रिप्रेजेंट करती है और आप देखिए 2016 से मैंने ये लगाया है, 2016 से कितनी शानदार तरीके से इसने एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी मेंटेन की है। यही एक ऐसा शेयर है जो मैंने बहुत सारे शेयर देखे हैं जिनका कोरोना वायरस में इशू हुआ था कि जो कि फरवरी और मार्च में गिरने के बाद सबसे तेज
रिबाउंड किया है अपने लो से, जो कि 74 रुपये 60 पैसा था, और वापस उन्हीं वैल्यूज पे आ गया है जहां पे ये प्री कोरोना के टाइम था। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि ये शेयर जब प्री कोरोना से पहले 195 रुपीज हिट किया था, ये शेयर पिछले 5 साल से 40% ग्रोथ दिखा रहा था। और अभी भी कोरोना के टाइम में जो लोगों का कंसर्न थे कि रिजल्ट्स खराब आएंगे, इस कंपनी के रिजल्ट खराब नहीं आए हैं, 37.8% रिजल्ट आए हैं। तो इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है कि आने वाले ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीनों में ये शेयर जो है अपना प्रीवियस हाई, मुझे ऐसा लगता है, क्रॉस करके आगे की तरफ अपनी जर्नी चालू रखेगा, क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट में कोई डेंट नहीं आया है। और ये जो सिचुएशन है, ये ऐसी कंपनी के लिए बिल्कुल आइडियल सिचुएशन है जिसमें कि लोगों को पैसे की जरूरत है, वो अपना गोल्ड लेके जाएंगे और इन कंपनियों से पैसा उधार लेके अपना बिजनेस में जो भी उनको हेल्प चाहिए उन पैसे से वो लेंगे। इस चार्ट में तो सिर्फ मैंने आपको कैंडल्स और बोलिंगर बैंड दिखाया, बट अगर इसी मंथली कैंडल के ऊपर मैं अगर और भी कुछ पैरामीटर्स लगा दूं तो आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ बाइंग आई है, और ये अपर एंड ऑफ द बोलिंगर बैंड पे चल रहा है। ये 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर है, 100 के मूविंग एवरेज के ऊपर है, 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर तो है ही, और ये बोलिंगर बैंड के अपर हाफ में चल रहा है कि जो कि एक बड़ा बुलिश संकेत देता है। और RSI इसका ऑलमोस्ट 60 टच करने वाला है, और ADX भी देखिए आप, ग्रीन लाइन जो है वो वापस रेड लाइन के ऊपर आ गई है, जो कि एक लॉन्ग टर्म के लिए मेरे लिए बहुत बुलिश इंडिकेटर है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि ये शेयर बहुत ही जल्दी 210 से लेके 220 तक जाने वाला है, ये मेरा असेसमेंट है। एंड मुझे ऐसा कोई रीज़न नहीं लगता कि ये नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा असेसमेंट है बेसिकली इनके फंडामेंटल परफॉर्मेंस के साथ, और फंडामेंटल परफॉर्मेंस यही बता रही है कि इसके रिजल्ट्स बहुत शानदार है और आने वाले समय में भी रिजल्ट शानदार रहने का ही अंदाजा है। मंथली चार्ट में भी देखिए ये एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द बोलिंगर बैंड पे आया और वहां से रिबाउंड बैक किया है ऑन द अपर साइड। सिमिलरली अगर हम वीकली चार्ट देखेंगे तो आप देखिए वीकली चार्ट जहां पे टच किया था, इस अप मूव में एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेटली वहीं पे टच करके ये वापस आया है ऑन क्लोजिंग बेसिस पे, और वहां से वापस सेंटर ऑफ द बोलिंगर बैंड पे आके अगर आप देखें तो ये कैंडल जो है, ये रेड कैंडल के ऊपर सेंटर ऑफ द बोलिंगर बैंड के पास बनी है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये शेयर अभी यहाँ से वीक ऑन वीक बेसिस पे ऊपर चलने के लिए वापस तैयार है। और इसने अच्छी खासी, अगर आप देखें तो 6-7 हफ्तों का एक कंसोलिडेशन दिया है, और ये कंसोलिडेशन को अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से अब गया है अपर एंड ऑफ द बोलिंगर बैंड, सेंटर ऑफ द बोलिंगर बैंड पे है, अब यहाँ से ये ऊपर जाने की तैयारी में है। इसी तरह मैंने वीकली चार्ट पे बाकी इंडिकेटर भी लगाए, तो देखिए ये कोरोना वायरस स्टेज में बड़ा शानदार तरीके से इसने 200 को वापस रिटेन किया है और वहां से अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू किया है। यहाँ पे इसने सुपर ट्रेंड तोड़ के प्रॉफिट बुकिंग की है, और अभी ये वापस जाने के लिए 1-2 हफ्तों में मुझे लगता है कि धीरे धीरे तैयार है। और आप देखिए कि ADX का भी जो ग्रीन लाइन कॉन्स्टेंटली ऊपर मेंटेन कर रही है, और मुझे नहीं लगता कि ये रेड लाइन तोड़ के ऊपर आएगी। और MACD में बुलिश क्रॉसओवर है, और ये बुलिश क्रॉसओवर मुझे लगता है यहाँ से आगे इसको कैरी फॉरवर्ड लेके जाएगा। सिमिलरली अगर आप देखिए तो ये यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई थी अभी इसकी जो प्रीवियस अप ट्रेंड में जब इसने बोलिंगर बैंड टच किया था, और वहां से ये धीरे धीरे यहाँ पे आया, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इसने बड़े शानदार तरीके से इसको अपर एंड ऑफ द बोलिंगर बैंड की तरफ आके जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है वहां के आसपास आके रुक के थोड़ा सा अभी वेट कर रहा है। और डेली कैंडल में जब इंडिकेटर्स लगाता हूं तो इंडिकेटर यही दिखाते हैं कि जो अगर आप देखिए मूविंग एवरेज सारी ऊपर की तरफ है, थोड़ा सा डिप जरूर आया था, और उस डिप के बाद भी अगर देखें तो आप सारी की सारी मूविंग एवरेज, चाहे वो 200 हो, चाहे वो ये 100 की मूविंग एवरेज हो, चाहे 50 की हो, ये सारी की सारी ऊपर की तरफ चलने को फिर से तैयार है। तो दोस्तों इसके साथ मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये वीडियो जो भी हम बना रहे हैं आपके लिए, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इनको आप हमारी तरफ से इन्वेस्टमेंट राय बिल्कुल नहीं समझिए, और हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको कोई हमारा वीडियो पसंद आता है, कोई उसमें ऐसी एजुकेशनल चीज़ है जो आपको पसंद आती है और आपको ऐसा लगता है कि वो वाला शेयर अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, उनसे ये फैक्ट्स वेरीफाई कीजिए,
क्रॉस चेक कीजिए, खुद भी चेक कीजिए, और उसके बाद आपको अगर लगता है कि ये शेयर आपके इन्वेस्ट करने लायक है तो आप उनसे सलाह मशवरा करके ही उसमें इन्वेस्ट करिए। और हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि ऐसी वाली वीडियो बार बार लेके आते रहें। हम आपसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं और लाइक करें। और बेल का आइकन दबाने से हम यही चाहते हैं कि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें वो आपके पास नोटिफिकेशन इमीडिएटली आ जाए। थैंक यू वेरी मच।